Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Muhammad Idris, Physics Lecturer, Usma Cadet College, Ludhiana. Welcome to Class 9 Physics. Dear students, today we are going to start our new topic, that is a graphical analysis of motion. जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हम ग्राफ के हवाले से डिस्कस करेंगे। ग्राफ क्या है? एक्चुअली ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन about the relation between the various quantities. यानी ग्राफ आप पास क्या है? एक पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन है, यानी ये बात तस्वीर इंफॉर्मेशन क्या देता है, हमें प्रेजेंट करता है अबाउट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। यानी हमारे पास क्या है, डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, उनके दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करके इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं। यानी पिक्चर फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो रही होती है, तो इससे इंफॉर्मेशन के हवाले से पता चलाना, अंदाजा लगाना इजी हो जाता है। कहते हैं जी वो क्वांटिटीज जिनके दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। वो क्वांटिटीज जिनके दरमियान हम क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। कहते हैं वन क्वांटिटी जो है इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड अदर इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्वांटिटी। एक क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहेंगे, और दूसरी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट क्वांटिटी कहेंगे या डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। यानी एक क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि उस पर दूसरी वैल्यूज क्या कर रही हैं? डिपेंड कर रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें हमारे पास y क्या है? डिपेंडेंट वैल्यू है, और एफ ऑफ एक्स में आगे जो भी वैल्यू होगी, x की वैल्यू यूज हम करेंगे, वो आप पास का इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी। जैसे टीचर आप पास टीचिंग कर रहा है, बता रहा है, और स्टूडेंट क्या है? इसमें डिपेंडेंट है। यानी टीचर का जो लेसन है वो इंडिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट क्या है? स्टूडेंट क्या है? यानी स्टूडेंट क्या होगा? सुनेंगे लेसन को, अंडरस्टैंड करेंगे, और उसका फीडबैक एज ए टेस्ट की फॉर्म में देंगे जी। तो अगर टीचर की मेहनत अच्छी होगी, उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा होगा, अगर वो अच्छी तरीके से बताएगा, तो टीचर का जो वर्क होगा वो इंडिपेंडेंट कहलाएगा, और स्टूडेंट का जो वर्क होगा वो डिपेंडेंट कहलाएगा। पहले वो टीचर का लेसन सुनेगा, अच्छी तरह से समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसे प्रिपेयर करेगा, देन इसका रिजल्ट क्या होगा? वो बेस्ट होगा। इट्स मीन दैट स्टूडेंट रिजल्ट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी एंड टीचर हार्ड वर्क इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो सो इन दोनों के दरमियान ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, तो ये आपके पास क्या है? ग्राफिकल इंफॉर्मेशन या उसकी पिक्चर फॉर्म में वो हमें जो ये प्रेजेंटेशन है वो हमें बताएगा, इंफॉर्मेशन दिखाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको रोजमर्रा जिंदगी में अक्सर बेशतर यूज किया जाता है। ये आप लेफ्ट साइड पे इंफॉर्मेशन देखें, ये आप पास क्या है? एक ग्राफ बना हुआ है, दैट इज एक्सपोर्ट ऑफ राइस फ्रॉम 2001 टू 2005। अब इसमें देखें दो क्वांटिटीज हैं, एक आप पास के ईयर्स है, उसको अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने रखा है, और वर्टिकल एक्सिस इन मिलियंस में जो हमने राइस के फ्रोक किए या एक्सपोर्ट किए वो हमने रखा हुआ है। इसमें देखें ये आप पास क्या है? 2001, फिर आगे 2002, 2003, 2004, 2005। इसमें देखें डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ द जो आपने मिलियंस है वो आपने राइस क्या किए, इतने चावल आपने जो है फ्रोक किए, एक्सपोर्ट किए। जैसे आप 2001 में देखें 200 मिलियन थे, फिर ये 2002 में ये क्वांटिटी और बढ़ गई, 2003 में ये क्वांटिटी देखें और बढ़ गई, फिर क्या 2004 में हमने एक्सपोर्ट क्या होगी? हमारी कम हो गई, मजीद 2005 में और क्या होगी? एक्सपोर्ट कम होगी। तो अब ये देखिए, हम इस पिक्चर को देख के आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस ईयर में राइस की एक्सपोर्ट क्या बढ़ी है और फर्दर बढ़ी है, पीक पे गई है, कौन से ईयर में गई है, और फिर क्या डिक्रीज कब हुई है, क्यों हुई है। ये इंफॉर्मेशन क्या हमें इस ग्राफ से मिलती है। यानी ये आपके पास क्या पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन द वेरियस क्वांटिटीज, यानी डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन है उसको ये पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करता है, तो दैट इज कॉल्ड ग्राफ। तो इसे हम ग्राफ कहते हैं। इसी तरीके से आप देखें कि दो टीमों के दरमियान क्या क्रिकेट मैच हो रहा था, उसमें ये देखें ग्राफ है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ ओवर्स शो किए हैं, और वर्टिकल एक्सिस पे आप पास रन स्कोर उन्होंने किए हैं, और जो विकेट्स फॉल हुई हैं वो उनका रिकॉर्ड है। मसला आप पास क्या फर्स्ट 10 ओवर्स में कहते हैं जी
कि इसकी कोई विकेट फॉल नहीं हुई, इसके रन क्या है ये देखें इंक्रीज होता जा रहा है। और आगे कहता है जी इधर यहाँ पे जाकर एक विकेट गिर गई है, और फिर कहते हैं 20 ओवर में, यानी जो जो ओवर गुजरते जा रहे हैं यहाँ देखें आपके पास रन रेट भी क्या बढ़ता जा रहा है, यानी जो स्कोर गेन है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है किस किस जगह पे विकेट फॉल हुई है वहां पर उसने सर्कल से जो है इंफॉर्मेशन दे दी है। आप ये देखें ये जो ग्राफ है ये लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें क्या कर रहा है दिखा रहा है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा ग्राफ कहलाएगा। ग्राफ क्या करते हैं पिक्टोरियल वे में इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अबाउट द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट वेरियस क्वांटिटी, यानी जो वेरिएबल जिन क्वांटिटी से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उससे हम क्या कहते हैं वेरिएबल्स कहलाते हैं। यानी इस ग्राफ में देखें ओवर्स और आपके पास क्या स्कोर, ये क्या है दो वेरिएबल्स हैं, ये दो क्या क्वांटिटीज हैं, इनके दरमियान हमने क्या किया है ग्राफ प्लॉट कर रखा है। ये अबव ग्राफ में देखें ईयर्स और आपके पास क्या अमाउंट इन मिलियंस जो उन्होंने अर्न की है, इन दोनों के दरमियान हमने क्या किया ग्राफ प्लॉट किया है। ये दोनों क्या कहलाएंगे वेरिएबल्स कहलाएंगे। इसी तरीके से हम जो है एक आपका डिपेंडेंट है और दूसरी का इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, कहते हैं इनकी इंफॉर्मेशन देता है। तो आइए डी स्टूडेंट डिफरेंट ग्राफ्स जो है पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, कहते हैं कि इट इज यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द ग्राफ। कहते हैं ये जो ग्राफ है ये बड़ा यूजफुल ग्राफ है जो कि क्या करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ग्राफ के जरिए हम डिस्कस करते हैं दिखाते हैं। The term distance and displacement are used interchangeably when the motion is along a straight line। यानी हम क्या करते हैं टर्म डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं या डिस्प्लेसमेंट का टर्म यूज करते हैं जब क्या आपके पास मोशन ऑफ बॉडी क्या हो स्ट्रेट लाइन हो, तो उस वक्त हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह कहते हैं सिमिलरली मोशन स्ट्रेट लाइन when the speed and velocity are also there। यानी जब आपके पास पहले हमने कहा डिस्टेंस की बात की डिस्प्लेसमेंट की बात की जब ये स्ट्रेट लाइन में हो, इस तरीके से कहते हैं आपके पास स्पीड और वेलोसिटी हो तो भी क्या होती है उनकी मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। और हम जो है डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जब ग्राफ प्लॉट करेंगे ये आपके पास क्या कहलाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बन जाएगा। और अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे यानी वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी वेलोसिटी और टाइम ये आपके पास क्या इन दोनों के दरमियान जब ग्राफ प्लॉट होगा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाएगा। अगर हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। इसमें एक क्वांटिटी आपके पास डिस्टेंस है दूसरी आपके पास क्या टाइम है, ये आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाएगा। अगर आपके पास क्वांटिटी क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यानी आपके पास एक क्वांटिटी वेलोसिटी है दूसरी आपके पास क्या टाइम है, ये आपके पास क्या कहलाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाएगा। तो हम इनको वन बाय वन क्या करते हैं फर्दर डिस्कस करते हैं। इसमें देखें डी स्टूडेंट्स टाइम को हमेशा क्या पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लेते हैं और दूसरी क्वांटिटीज को हम वर्टिकल एक्सिस में लेते हैं। तो अब डी स्टूडेंट्स अब हम इसकी फर्दर ग्राफ को क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। कहते हैं ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हो तो उसको ग्राफिकली कैसे शो करते हैं। अब कहते हैं कि जब आप पास कोई भी ऑब्जेक्ट है इट वाज एट रेस्ट, यानी जब रेस्ट पे हो जीरो टाइम पे जीरो डिस्टेंस या जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास क्या होगा वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे होगा। तो यहाँ पर आप देखें तो हमने इस ग्राफ में टाइम अलोंग एक्स एक्सिस किया है और वर्टिकल हमने क्या किया डिस्टेंस शो किया है। अब यहाँ आप देखें ये जो लाइन है आपके पास पिंक कलर की लाइन जो कि अलोंग एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल है, तो वो हमें ये बता रही है कि इधर आपके पास जो है उसका डिस्टेंस जो है जीरो है विद द टाइम। तो ये आपके पास इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या है एट रेस्ट पे है जी। हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि पैरेलल के टाइम एक्सिस के वो बता रही है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है वो बता रहे कि दैट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है। यहाँ आप देखें जीरो पे था तो जीरो टाइम पे डिस्टेंस भी क्या था उसका जीरो था। फिर आफ्टर 5 सेकेंड क्या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी उसने कोई नहीं कवर किया, तो यहाँ पे देखें उसको ये पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करे जीरो पे जीरो था। आफ्टर 5 सेकंड भी क्या है ऑब्जेक्ट जीरो पे है तो उसका मतलब अभी तक ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पे। आफ्टर 10 सेकंड भी क्या है उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो जीरो की है, तो सो आप पास क्या है उसका डिस्टेंस जीरो है। सो आप पास स्पीड क्या है ये बता रहे कि इसमें स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है जीरो है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह की जो शो करेगी तो वो बताएगा इसकी स्पीड क्या है जीरो है जी। यानी आप पास पैरेलल लाइन जो है अलोंग टाइम एक्सिस जो है तो ये इसका बता रहा है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास दूसरा ग्राफ देखते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड जी।
कहते हैं हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी आप पास यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में ये कांस्टेंट स्पीड की जो डेफिनेशन पड़ी थी वो क्या थी कि ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो तो क्या होगा, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। तो इसमें आप देखें कि हमने अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के टाइम इंटरवल इक्वल टाइम इंटरवल बनाए हैं। पहला टाइम इंटरवल क्या 0 से 5 तक है, सेकंड 5 से 10 तक, फिर 10 से 15 तक, 15 से 20 तक, ये डिफरेंट टाइम इंटरवल्स है और इनमें टाइम इंटरवल्स जो टाइम है वो सेम है। और फिर कहते हैं ये अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है, ये डिस्टेंस कवर्ड है, यानी पहले टाइम इंटरवल में सपोज हमने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किए, फिर अगले सेकंड में अगले टाइम इंटरवल में 20 का, फिर अगले में 30 का एंड देन 40। अब इसमें देखें कि इनमें इक्वल टाइम इंटरवल है और डिस्टेंस कवर्ड टाइम इंटरवल वो भी क्या हर जगह इक्वल, देखें पहले 10 था, फिर 20, फिर 30, फिर 40, तो यानी हर एक में इक्वल डिस्टेंस क्या है कवर हो रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल्स है, इक्वल डिस्टेंस है, यानी जितना आपके पास टाइम गुजर रहा है साथ साथ इतनी ही आपके पास का डिस्टेंस भी साथ साथ कवर हो रहा है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस 0 से 5 पर गए तो इधर से आपके पास क्या हो गया, आप 0 से 10 पर चले गए, यानी ए पॉइंट पे यहाँ पर क्या हो गया, आफ्टर 5 सेकंड 10 मीटर डिस्टेंस क्या किया इसने कवर किया। इस तरह आप 10 सेकंड पे आए तो यहाँ बस जो डिस्टेंस है वो कितना कवर हो गया, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। इस तरह 15 सेकंड गुजर गए हैं तो क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंस है वो कितना 30 मीटर डिस्टेंस क्या कर लिए कवर कर लिया। यहाँ देखिए कि ग्राफ क्या जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है। तो हमने यहाँ पे सपोज क्या कर लिए, 2 पॉइंट ए और बी क्या कर लिए, 2 पॉइंट ग्राफ के ऊपर हमने कंसिडर कर लिए हैं। अब हम चाहते हैं कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या की जाए, कैलकुलेट की जाए। कहते हैं स्पीड ऑफ जो ऑब्जेक्ट होती है वो आप पास क्या है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी के बराबर होती है। यानी हमने ये देखें 2 पॉइंट ए और बी कंसिडर किए हैं। कहते हैं आप ए और से बी पॉइंट तक हम क्या चाहते हैं, स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं। स्पीड ऑफ ए बी लाइन जो है इस जगह पर जो होगा वो क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी के बराबर होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर ए से बी पर, ए से बी तक जो है हम कहते हैं स्पीड क्या है, कहते हैं कि वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास क्या है, स्लोप लाइन ऑफ ए टू बी तक है जी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखें स्लोप स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोप ऑफ लाइन ए बी के बराबर है। ये हमने 2 पॉइंट जो कंसिडर किए उनके दरमियान रखा है। तो कहते हैं कि ये पास जो स्लोप ऑफ द लाइन होती है ऑफ ए बी, कहता है इस डायग्राम पे कहता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम के बराबर होती है जी। तो ये आप डिस्टेंस कितना कवर किया है डिवाइडेड बाई टाइम कितना है जी। तो ये हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पर हम देखेंगे तो आपके पास हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड अप टू बी पॉइंट, ये आपके पास क्या है बी डी डिस्टेंस जी, यानी 30 मीटर। और नीचे आपके पास क्या है टाइम कितना है सी डी, यानी आपके पास क्या है 10 सेकेंड। तो ये इस तरीके से है हमारे पास बी डी डिवाइडेड बाई सी डी, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी स्लोप आ जाएगी। इस तरीके से हम इसका स्लोप जो है फाइंड आउट कर लेंगे जो कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। तो ये आपके पास डिस्टेंस ई है तो आपके पास क्या 20 मीटर है और सी डी आपके पास टाइम जो है वो 10 सेकंड है। इससे हमने वैल्यूज इंसर्ट की तो यूँ हम इस तरीके से क्या कर लिए, इसकी स्पीड फाइंड आउट कर ली ग्राफ की मदद से, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। तो ये ग्राफिकली स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, ये हमने ग्राफ की मदद से किया। ये आपको देख लें कि डिस्टेंस ई एफ, यहाँ से आप देखें कि ई एफ डिस्टेंस कितना है, ये आपके पास ये ई से एफ तक है, ये आपके पास ए पॉइंट से ये बी तक कहता है ई एफ डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय सी डी टाइम। तो ई एफ डिस्टेंस क्या है आपके पास 20 है जी, ये 10 से लेकर 30 तक ये डिस्टेंस कितना है 20 मीटर है। और आपके पास सी डी के टाइम 5 to 15 यानी 10 सेकंड है। तो ये हमने डिवाइड करके इस तरीके से हमने ग्राफ की मदद से हमने ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट की, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम ग्राफ से इंफॉर्मेशन लेके ग्राफिकली हम क्या करें न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके पास इसका स्पीड टाइम ग्राफ का कंसेप्ट है। डियर स्टूडेंट इसमें कोई क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास ग्राफ आ रहा है डियर स्टूडेंट से आगे स्पीड टाइम ग्राफ में, तो कहते हैं ऑब्जेक्ट मूव विद द वेरिएबल स्पीड जी। इसमें क्या था यूनिफॉर्म स्पीड था जी। ये देखें यहाँ आपके पास क्या है ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड है। और अब आपके पास क्या है इसका फर्दर जो केस है, पहले हमने ऑब्जेक्ट एड्रेस पे किया फिर ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, और अब हमारे पास क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट मूविंग विद द वेरिएबल स्पीड के साथ जी। अब ये देखें ये इसकी जो लाइन है
पिंक लाइन, कहता है ये आप स्ट्रेट लाइन नहीं है जी, ये क्या करी, जगह जगह वेरी कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो स्पीड है वो क्या आपके पास वेरिएबल स्पीड है जी। कहते हैं कि इसमें क्या है, जो इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी थी वेरिएबल स्पीड की, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इन टाइम इंटरवल तो इक्वल हैं, लेकिन उनमें जो डिस्टेंसेस कवर किए गए किसी में ज्यादा है, किसी में और कम है, किसी में उससे भी ज्यादा है। तो कहता है ये बार बार जो डिस्टेंसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो हम कह सकते हैं इसकी स्पीड क्या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है या क्या है वेरिएबल स्पीड है, ये इसकी डेफिनेशन है। व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, तो उसकी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है जी। तो इस केस में क्या होगा, जो ग्राफ है उसकी जो सॉलिड लाइन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, जगह जगह क्या होगी, वेरी होगी। इसकी स्लोप हम किसी भी जगह पर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये देखें 0 से 5 देन 10 देन 15 एंड 20, टाइम हमारे पास क्या अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास क्या अलॉन्ग वाई एक्सिस है। अब ये देखें ये पिंक लाइन, ये देखें जगह जगह क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, पहले 0 पे थी, आहिस्ता से इंक्रीज हुई और यहाँ पे की फिर यकदम इंक्रीज होना शुरू होगी इस तरीके से। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है ग्राफ नहीं है, ये आप पास क्या वेरिएबल स्पीड है। तो इसकी स्लोप किसी जगह हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने फर्ज किया कि पी पॉइंट पे क्या करते हैं, इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये लाइन के टच करके से जा रही है तो दैट इज कॉल्ड टेंजेंट जी। तो कहते हैं इस पी पॉइंट पे हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इसको केस को डिस्कस कीजिए। कहता है आपके पास क्या आर एस डिवाइडेड बाय क्यू एस, ये आपके पास क्या वर्टिकल डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, ये आपके पास टाइम है जी। तो यहाँ पर आर एस डिवाइडेड बाय क्यू एस, आप आर एस देखें तो ये सामने आपके पास क्या 30 मीटर डिस्टेंस है, इतना इसने क्या किया कवर किया हुआ है, और डिवाइडेड बाय पास के क्यू एस, ये आपके पास क्यू से लेके एस तक कितना टाइम लिया इन पॉइंट्स के दरमियान, तो वो आपके पास क्या है दैट इज 10 सेकेंड, डिवाइड किया तो हमारे पास की स्पीड क्या होगी 3 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमने ग्राफिकली इसकी जो है स्पीड फाइंड आउट की है। जो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है एट पॉइंट बी पे वो क्या 3 मीटर पर सेकेंड है। कहते हैं स्पीड इज हायर एट इंस्टेंट व्हेन द स्लोप इज ग्रेटर, यानी जो स्पीड ज्यादा होगी स्लोप भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। कहते हैं स्पीड इज 0 एट इंस्टेंट व्हेन द स्लोप इज हॉरिजॉन्टल, अगर आपका स्लोप क्या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, बिल्कुल अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो हम कहेंगे स्पीड क्या होगी है, 0 होगी है। यानी इससे पता चल रहा है जो आपके पास स्लोप हायर हो रही है तो स्पीड भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। अगर हम कहते हैं कि आपका स्पीड 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप क्या होगी, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी। इस तरीके से ये ग्राफ हमें क्या कर रहा है, हर तरह की इधर से इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है। दो क्वांटिटीज के दरमियान एक क्वांटिटी क्या टाइम है, दूसरा आपके पास क्या डिस्टेंस है, ये आपके पास क्या पिक्टोरियल वे में हमें इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। और इस ग्राफ को देख के हम इजीली बता सकते हैं कि ये क्या वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है और जगह जगह इसकी स्पीड क्या हो रही, कम हो रही है। हम स्लोप की मदद से क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने फाइंड आउट की है जी। इसी से रिलेटेड हम एग्जांपल्स करते हैं। तो डी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ हमारे पास क्या एक एग्जांपल 2.6 है। कहता है फिगर इसमें ये देखें, ये आप पास एक ग्राफ प्लॉट किया गया जिसमें टाइम जो है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, वर्टिकल क्या डिस्टेंस है आपके पास। तो ये आप पास क्या ग्राफ है, ये पहले ग्राफ आपका 0 से लेके 1 तक का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और उसके बाद क्या ये इसकी वैल्यू चेंज हुई है और यहाँ इसकी स्पीड बढ़ी है और उसके बाद क्या आगे जाके कांस्टेंट हो गई है जी। तो हम देखते हैं जी इसमें करना क्या है। कहते हैं कि इस ग्राफ से हमने क्या करना, डिस्टेंस कार हैज ट्रेवल्ड, यानी कि कार ने कितना फासला तय किया वो हमें बताना है। स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड में क्या स्पीड थी, ये देखिए आप पास 2 4, ये आप डॉटेड लाइन से 5 को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ ए पॉइंट पर जाकर इसकी स्पीड क्या है, ये आप पास 5 सेकंड की बात कर रहे हैं। फिर कहता है एवरेज स्पीड ऑफ द कार, वो हमने बतानी है। एंड देन लास्ट ऑफ पास के दैट इज द स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकंड जी, कहता आखिरी 5 सेकंड में इसकी स्पीड क्या है ये हमने बतानी है। ये आपसे इस न्यूमेरिकल में एग्जांपल में 4 क्वेश्चन जो वो आपसे पूछे गए हैं, यहाँ देखते हैं जी। कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल आप ग्राफ से देखें तो कहता है जी कि ये आप पास टोटल डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। ये आप खुद ग्राफ से देख रहे हैं 10 20 30 एंड 40,
ये आपके पास क्या ग्राफ से हमें पता चले टोटल डिस्टेंस क्या है 40 मीटर, ये हमने ग्राफ से चेक किया जी। अगर डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकेंड जो है वो आपके पास कितने हैं, ये आपके पास फर्स्ट 5 सेकंड देख लेते हैं। ये आपके पास 2, 4 एंड 5, तो कहते हैं 5 सेकंड में ये ए पॉइंट बने, और इसको हमने ये देखें ग्राफ से चेक किया 35 मीटर का डिस्टेंस क्या है। ये आपके पास डॉटेड लाइन जो है ये आ रही है, ये ए पॉइंट पर क्या है 5 सेकंड बनता है, और इसको हम वर्टिकल इस तरफ आए हैं तो पता चला डिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या है 35 मीटर का डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ पर कवर हुआ है जी। तो सो अब हम स्पीड क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। स्पीड आपके पास क्या है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपके पास 35 मीटर है डिस्टेंस है, और टाइम आपके पास 5 सेकंड है, तो हमारे पास स्पीड कितनी होगी पहले 5 सेकंड में, दैट इज 7 मीटर पर सेकंड है जी। अब एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की जो डेफिनेशन क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल है वो आप पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ क्या है 40 मीटर है, और टोटल टाइम क्या है 10 सेकंड है। उसको आपके पास एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है। तो इसमें हमारे पास क्या है टोटल डिस्टेंस 40 मीटर एंड टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 10 सेकंड। ये आपके पास क्या 4 मीटर पर सेकंड आ गई इसकी एवरेज स्पीड। ये हमने क्या कर लिया, एवरेज स्पीड हमने फाइंड आउट कर लिया जी। एंड देन डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकंड, तो वो आपका डेफिनेटली क्या है 5 मीटर। ये आप देखेंगे आप हमारे पास के लास्ट 5 सेकंड है, ये 35 तो पहले था ही था, तो ये आप इसमें से देखिए 40 माइनस 35 तो आपके पास के 5 मीटर का डिस्टेंस क्या इसने लास्ट 5 सेकंड में कवर किया है। तो यूँ हमने इस तरीके से इस ग्राफ की मदद से सारे जो क्वेश्चन थे हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शन में वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। इसमें कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारे पास स्पीड फाइंड आउट करनी थी, तो डिस्टेंस कवर इन लास्ट 5 सेकंड, तो वो आप पास क्या 5 मीटर है, एंड टाइम आप पास क्या 5 सेकंड है, तो आप पास स्पीड क्या होगी 1 मीटर पर सेकंड होगी। तो ये हमारे पास है। इस तरह स्पीड टाइम ग्राफ में कहते हैं, जैसा कि दो क्वांटिटीज डिजायर है कि स्पीड टाइम ग्राफ में हम स्पीड और टाइम के दरमियान क्या करते हैं ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा स्पीड टाइम ग्राफ कहलाएगा। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें रिलेशनशिप क्या होगा, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। तो इसमें आपके पास क्या है इसी तरह पे इसमें स्पीड टाइम ग्राफ में हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम लेते हैं और स्पीड अलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं। कहता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, तो वही आपके पास जो ऊपर हमने इससे को डिस्कस किए, तो वही चीज इधर भी आ गई है कि जब आप पास के ऑब्जेक्ट जो है मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड हो, यानी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, तो उस वक्त जो उसका ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हमें बता रही है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से क्या करे मूव करे। ये देखिए ग्राफ हमें 4 मीटर बता रहे हैं कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। ये देखिए थ्रू आउट 5 सेकंड में 0 सेकंड पे हुई थी, 5 सेकंड में वही है, 10 सेकंड में वही है, 15 में वही है, 20 में वही है। जिसका मतलब क्या है ये इस तरह का जो ग्राफ होगा यानी इसमें पैरेलल लाइन बन रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस के। तो ये टाइम तो पास हो रहा है, ये विद पैसेज ऑफ टाइम टाइम तो गुजर है, लेकिन स्पीड क्या इसमें सेम है। तो लिहाजा ये आपके पास का ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड के साथ हो उसका ग्राफ क्या होगा इस तरह का होगा। ये आपके पास सामने शेप में मौजूद है। नेक्स्ट आपके पास क्या है ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड जी। यानी आप पास स्पीड क्या हो रही है यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी इक्वल इंटरवल्स और इक्वल जो है चेंज इन स्पीड है जी। तो ये आप पास क्या है ऐसा जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। ये आप पास देखें डायग्राम में ये ग्राफ आप सामने मौजूद है। यहाँ आप पास क्या होगा ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होगा, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल स्पीड क्या हो रही है चेंज हो रही है जी। जैसे आपने वहां ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जहां आप पास का इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल जो है यूनिफॉर्म स्पीड या चेंज इन स्पीड है जी। यानी जितनी आप पास क्या टाइम इंटरवल इक्वल है और उनमें चेंज इन स्पीड भी क्या इक्वल है, तो ये आप पास क्या उसका ग्राफ आप पास सामने इधर ये डायग्राम में मौजूद है। यहाँ पर टाइम बढ़ है उसी रेशियो से क्या है यहाँ पर स्पीड भी बढ़ रही है। तो यूं इस तरीके से हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी ए और बी पॉइंट है, यहाँ पर भी हम स्लो फाइंड आउट करके हम क्या कर सकते हैं इसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूं इस तरीके से जैसे ऊपर सारा प्रोसेस रिपीट हुआ है वहाँ पर इधर भी यही बात है
तो बार बार इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो साहब हम इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल 2.7 में कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। कहते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं जो डायग्राम 2.23 में मौजूद है। तो कहते हैं कि इसमें हमें ये बताया जा रहा है ऑन द ग्राफ, इस फिगर में 2.23 फिगर में कहते हैं पॉइंट ए गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड। ये देखें ए पर इसकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकंड है और बी पर इसकी स्पीड क्या है 4 मीटर पर सेकंड है। और ये आफ्टर 5 सेकंड के बाद, बी पॉइंट के आफ्टर 5 सेकंड के बाद है, यानी 10 सेकंड पे इसकी स्पीड क्या है 4 मीटर पर सेकंड है। तो हमने करना क्या है, कहते हैं जी कि इसमें हमने स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। कहता है एक्सेलरेशन जो होता है वो इसके स्लोप ऑफ ग्राफ ए बी के क्या है बराबर है। 2 पॉइंट हमने ए और बी को भी कंसिडर कर लिए। कहते हैं यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, हमारा ये टारगेट है। और वो जो एक्सेलरेशन होता है वो स्लोप ऑफ ए बी के बराबर है। और स्लोप ऑफ पास क्या है, कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये आप पास का इसका फार्मूला है। तो चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड, यहाँ पास क्या चेंज इन वेलोसिटी की बात हो रही है। तो कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी क्या है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी बी पॉइंट पे वेलोसिटी माइनस आप पास ए पॉइंट पर वेलोसिटी। वो आप पास बी पॉइंट पे वेलोसिटी देखें 4 इसके सामने लाइन, तो ये आप पास 4 मीटर पर सेकंड है। और ए पॉइंट पे इसके सामने वेलोसिटी क्या थी 2 मीटर पर सेकंड। तो ये देखिए हमने -2 मीटर पर सेकंड लिख दी एंड डिवाइडेड बाय टाइम क्या था इधर 10 सेकंड एंड देन -5 सेकंड। तो ये हमने इसे कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ गई है, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई है वो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई है, या 0.4 मीटर सेकंड वास टू। ये हमने इस तरीके से ग्राफ की मदद से हमने इसको सॉल्व किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल जो आ रही है 2.8 एग्जांपल आ रही है डियर स्टूडेंट्स। इसमें देखें ये ग्राफ गिवन है, कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। तो इसमें क्या है स्पीड क्या आ रही है आपकी या वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है जी। अब आप देखें 0 सेकंड पे ये वेलोसिटी क्या थी 6 मीटर पर सेकंड थी। अब कहते हैं आफ्टर 5 सेकंड गुजरने के बाद ये वेलोसिटी क्या हो गई है 4 मीटर पर सेकंड हो गई है। फिर क्या आफ्टर 10 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी क्या हो रही है 2 मीटर पर सेकंड हो रही है। आफ्टर 15 सेकंड ये वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अब ये देखें इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है, लिहाजा एक्सेलरेशन यहाँ कौन सा होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, जिसे हम डिसेलरेशन भी कहते हैं, जिसे हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो कहते हैं ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन ये हमने क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है। कहते हैं एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, यहाँ हमने 2 पॉइंट सी और डी ले रखे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होगा स्लोप ऑफ सी डी के बराबर होगा। तो स्लोप को देखते हैं तो दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द डेल्टा टाइम टी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यहाँ आप पास क्या है डी, आप पास क्या है डी पॉइंट पे, डी आप पास फाइनल पॉइंट है, इस पे वेलोसिटी क्या है ये 2 मीटर पर सेकंड है, ये आप पास देखें 2 मीटर पर सेकंड है। और माइनस आप पास क्या है सी पॉइंट है, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, हमने वही वैल्यू इधर लगा ली ग्राफ से देखा। एंड डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 10 सेकंड -5 सेकंड। तो कहते हैं आपने इसे कैलकुलेट किया तो -2/5 मीटर ये आ गया, इसे हमने कैलकुलेट किया। माइनस का साइन का मतलब क्या है यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। सो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, लिहाजा इस वजह से नेगेटिव साइन लगा है। नेगेटिव साइन का ये मतलब नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। लेकिन यहाँ नेगेटिव का मतलब क्या है वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। सो कहता है आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो डिसेलरेशन आ गया वो आप पास 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो यूं इस तरीके से हमने क्या इसको फाइंड आउट किया है। इसमें कोई क्वेश्चन हो डियर स्टूडेंट देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो कहता है मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उनका डिस्टेंस ट्रेवल हमने ग्राफ की मदद से करना है। तो डी स्टूडेंट्स इसमें सिंपल सी बात है कि आप पास एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, यानी अभी हमने स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो कैलकुलेट किया है। कहता है उस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा दैट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये वो क्या करता है वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो किसके बराबर होगा दैट इज एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ के इक्वल होगा। कहते हैं अगर आप पास क्या है इफ द मोशन क्या है यूनिफॉर्म है
देन द एरिया कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एक एग्जांपल है। कहते हैं इस एग्जांपल में कहता है कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द its motion is shown in the this diagram, that is 2.25। तो अब कहते हैं जी हमने करना क्या है, इट्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। फिर क्या है, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड हमने फाइंड आउट करना है, एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो हमने फाइंड आउट करना है, और एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स जर्नी वो भी हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ में टाइम को हमने अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या की शो की है, और वर्टिकल हमारे पास क्या वेलोसिटी गिवन है। अब यहाँ देखें कि 0 से a तक ये देखें यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये देखें आप पास। उसके बाद क्या, ये एक ट्रायंगल सी बन रही है इसके नीचे जी। उसके बाद कहते हैं यहाँ आप पास क्या है, a से b तक क्या है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है फॉर 18 सेकंड जी। और उसके बाद क्या, लास्ट 2 सेकंड में हमारे पास क्या है, ये जो है इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ हमने यहाँ पर डिसेलेरेशन फाइंड आउट करना है। तो कहते हैं कि अगर हम सारा डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहेंगे तो वो डिस्टेंस जो फाइंड आउट करना है, तो कहते हैं ये आपका ट्रायंगल, ये जो सारा एरिया इस ग्राफ के नीचे है, इसको हम अगर फाइंड आउट कर लें तो हम क्या कर सकेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो हम क्या कर लेंगे, वो फाइंड आउट कर लेंगे। और वो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा इस एरिया अंडर द ग्राफ के इक्वल होगा। तो ये सारे जितने एरियाज हैं हम ट्रेवल जो इसने किए हैं, इन एरियाज को कैलकुलेट करके ऐड कर लें तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें क्वेश्चन है। इसमें देखें एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकंड जो है एक्सेलरेशन वो हमने फाइंड आउट करना है। कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन जी। कहते हैं अब हमारे पास क्या है, इसकी वेलोसिटीज देखें, तो इस ग्राफ की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ये देखें आप पास 16 है ए पॉइंट पे, और यहाँ क्या 0 थी, यही आप पास फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, दैट इज अ 10 सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू इस ग्राफ में यहाँ आप देखें पुट करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, वहाँ पास क्या 16 मीटर माइनस क्या 0 एंड डिवाइडेड बाय 10, तो ये आप पास क्या आ गया 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप पास एक्सेलरेशन आ गया। इस तरह कहता है एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकंड, तो वहां पे आप देखें तो वो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखें जी आपके पास ग्राफ में ये है आपके पास, ये देखें यहाँ से आप पास बी से सी तक दी, ये क्या आप पास क्या लास्ट 2 सेकंड है। यहाँ हमने क्या करना है, इसका डिसेलेरेशन फाइंड करना है लास्ट 2 सेकंड। तो इसी को देखें हमने ग्राफ से वैल्यूज लेकर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी है। ये आपके पास क्या है, फाइनल वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी एफ 0 हो गया, और ये आपके पास क्या यस उस पॉइंट पर स्ट्रेट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी एंड पर वह पास डिवाइडेड बाय टाइम 2 सेकंड है, तो ये आपके पास क्या -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये हमने फाइंड आउट किया जी। अब मैंने जैसे कहा था टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, तो वो आप बताया था एरिया अंडर द ग्राफ ट्रेपेजम ओ ए बी सी, यानी इस ग्राफ नीचे ये आप देखें तो ये आपका ट्रेपेजम बन रही है, ये आपका ओ ए बी सी एंड देन ओ अगेन। कहता है ये जो सारा एरिया है, कहता है एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या बता देता है कि हाउ माई डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट या ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये आप पास तरीकाकार है। अब हम क्या करें, इस ग्राफ को यूज करते हुए हम जितना एरिया आप पास ये कवर्ड किया हुआ है वो हम फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से हम जो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट हम फाइंड आउट करेंगे जी। इसमें आप देखें तो इसका जो फार्मूला है कहते हैं जी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट जी। इन पैरेलल साइड्स का कितना एरिया है वो एंड मल्टीप्लाई इसकी हाइट कितनी है जी। तो पैरेलल साइड आप पास क्या है उनकी वैल्यूज हमने देखा है, दैट इज अ पैरेलल साइड्स। तो ये आप पास क्या है पैरेलल साइड, ये आप पास पैरेलल साइड और इधर से आप पास ये पैरेलल साइड्स, यानी ये आप पास पैरेलल साइड ए बी पैरेलल साइड जो है वो 18 के इक्वल है, और ओ सी जो है ये आप पास पैरेलल साइड है वो किसके बराबर है 30 के बराबर है। और हाइट आप पास के वो आप पास के हाइट हमारे पास के ये 16 के बराबर है जी। ये आप पास देखें वर्टिकल हाइट जो है, ये सॉलिड लाइन जो है ये डॉटेड लाइन है यहाँ पर वर्टिकली, ये क्या कर इसकी हाइट बता रही है कि 16 है जी।
तो ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यूज इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें आप देखें तो फार्मूला आपके पास क्या है, इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट जी। तो पैरेलल साइड्स क्या है, जो अबव पैरेलल साइड है वो 18 है, और जो नीचे डाउन साइड पे पैरेलल साइड है वो 30 है। इन दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई क्या है, हाइट हमारे पास क्या 16 है, एंड देन डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कहते हैं हमने इनको ऐड किया, ये आपके पास 48 बन गया पैरेलल साइड का सम, मल्टीप्लाई हाइट क्या आपके पास 16 एंड डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हमारे पास क्या है 384 आ गया। ये आपके पास क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट है। ये आपके पास एरिया है जो हमने इसके इतना जिसने किया हुआ है, इतना डिस्टेंस ने क्या के कवर किया है जी। नेक्स्ट आपका एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन है जी। तो वो हमारे पास क्या है 384, ये जो हमने कुछ कैलकुलेट किया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द या ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, वो आपके पास 384 है, डिवाइडेड बाय 30 टोटल टाइम टेकन, वो आपके पास क्या 12.8 मीटर पर सेकंड आ गया। इस तरीके से डी स्टूडेंट्स हमने इसकी एवरेज स्पीड भी फाइंड आउट कर ली। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन डी स्टूडेंट, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। इसके साथ ही डी स्टूडेंट्स हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया है, इजाजत चाहता हूँ।